भगवान श्री हरि की अपार कृपा आप सभी भक्तों पर बनी रहे। 17 जून 2020 को आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम है योगिनी एकादशी। इस एकादशी को करने से सभी प्रकार के पापों का नाश हो जाता है, साथ ही भगवान की अपार कृपा मिल जाती है। इसी व्रत के बारे में एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे प्रभु, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की व्रत कथा मुझे श्रवण कराइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, राजन, इस एकादशी का नाम योगिनी एकादशी है। इसके प्रभाव से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और हमारी कृपा भी मिल जाती है। तुम ध्यानपूर्वक सुनो। स्वर्गधाम की अलकापुरी नामक नगरी में कुबेर एक राजा थे। बड़े शिव भक्त थे, प्रतिदिन शिव की पूजा करते थे। उनके यहाँ हेम नाम का एक माली था और वो भगवान शिव की पूजा के लिए कुबेर के लिए पूजा के लिए पुष्प लाया करता था। हेम की पत्नी थी विशालाक्षी, बड़ी सुंदर थी। एक दिन वह मानसरोवर से पुष्प लेने गया, लेकिन इतना कामासक्त हुआ कि वो अपने घर चला गया और पत्नी से हास विनोद करने लगा। इधर दोपहर तक कुबेर राह देखता रहा। जब नहीं आया तो सेवकों को आज्ञा दी, जाकर देखो कि हेम माली क्यों नहीं आया। और सेवकों ने कहा, महाराज, वो अतिकामी पापी है, अपने स्त्री के साथ हास्य विनोद कर रहा होगा। यह सुनकर कुबेर ने क्रोधित होकर उसे बुलाया। हेम माली राजा के भय से कांपता हुआ वहां आया। कुबेर ने श्राप दे दिया कि तूने भगवान शिव की पूजा के लिए फूल नहीं उपस्थित किया। मैं तुझे श्राप देता हूँ, स्त्री का वियोग सहन करेगा, मृत्युलोक में तू कोढ़ी होगा। कुबेर के श्राप से हेम माली स्वर्ग से उसका पतन हुआ, पृथ्वी पर गिर पड़ा, कुष्ठ रोग हो गया, उसकी स्त्री का वियोग हो गया, वो भी वहाँ से अंतर्धान हो गई। मृत्युलोक में आकर माली ने बहुत दुख भोगे। भयानक जंगल में बिना अन्न जल के भटक रहा था। रात्रि में निद्रा भी नहीं आती थी, परंतु शिव जी की पूजा के प्रभाव से उसको पिछले जन्म की स्मृति का ज्ञान रहा। घूमते घूमते एक दिन मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में गया, जो ब्रह्मा से भी अधिक वृद्ध लगते थे, जिनका आश्रम ब्रह्मा की सभा के समान दिखता था। हेममाली मार्कंडेय ऋषि के चरणों में गिर पड़ा। देखकर मार्कंडेय ऋषि बोले, तुमने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसके कारण तुम्हारी ऐसी स्थिति हुई है। हेममाली ने सारा वृत्तांत कह सुनाया। यह सुनकर ऋषि बोले, निश्चित ही तूने मेरे सन्मुख सत्य वचन कहे हैं, तेरा उद्धार होगा। मैं उसके लिए एक व्रत बताता हूँ। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी है। मन कर्म वाणी से पवित्र होकर यदि इस व्रत को तू करेगा तो तेरे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। यह सुनकर हेममाली अत्यंत प्रसन्न होकर मुनि के चरणों में साष्टांग प्रणाम करने लगा। मुनि ने स्नेहपूर्वक उठाया। हेममाली ने मुनि के कथनानुसार विधिपूर्वक योगिनी एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से अपने पुराने स्वरूप में आकर वो अपनी स्त्री के साथ सुखपूर्वक रहने लगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, यह योगिनी एकादशी का व्रत 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर फल प्रदान करता है। इस व्रत के प्रभाव से सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में भगवान श्री हरि के भी होती है। इसलिए इस व्रत को अवश्य करना चाहिए और भगवान श्री हरि की कृपा पानी चाहिए। और इस व्रत को हम सभी करें, भगवान के नाम का संकीर्तन करें और प्रभु की कृपा आप सभी पर बनी रहे। धन्यवाद। हरि ओम।